हम आज रेखा गणित के प्रारंभिक क्लास बनाने जा रहे हैं। इसका लेक्चर फर्स्ट ही होगा और यह जो लेक्चर है, आज की जो क्लास है, वो सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे कक्षा 9 का हो, 8 का हो, 7 का हो, 6 का हो, 5 का हो, 10 का हो, ये सभी रेखा गणित के विद्यार्थियों ने 12 गया जो भी और कंपटीशन में जो रेखा गणित के सवाल आते हैं उन सब के लिए एक प्रारंभिक क्लास हम आप ले रहे हैं। एक्सरसाइज से पहले हम इनकी बिंदुओं पर बात करेंगे। इनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इनके बारे में हम पता करेंगे क्या होता है बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण और ये कोण। अब बिंदु जो होते हैं उसको अंग्रेजी में मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं, या पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे और एंगल, ये पांचों हम इनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आप इसको, इस क्लास को ढंग से देखें, ये सभी कक्षाओं के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले बिंदु पर बात करेंगे। बिंदु क्या होता है? बिंदु जिसको हम पॉइंट या डॉट कहते हैं, आप सभी जानते हैं। बिंदु जो होता है, बिंदु जो होता है, बिंदु की अगर डिफिनेशन अपन को देनी है तो यह है जिसकी लंबाई व चौड़ाई नहीं हो, जिसकी लंबाई और चौड़ाई नहीं हो, जिसकी जिसकी लंबाई और चौड़ाई न हो, न तो लंबाई हो न चौड़ाई हो, न इसका भाग हो, यानी कोई। तो इसको हम अगर आकृति, क्योंकि रेखा गणित है तो इसको बनाना पड़ेगा, तो जैसे ये पॉइंट, बट हल्का सा अपन डॉट लगाते हैं कभी कभी, तो ये जो जितने भी बिंदु हैं वो एक बिंदु है। तो बिंदु ए, बी, सी, डी, ई, एफ आप ऐसे मान सकते हो। तो ये उदाहरण हम, तो ये इस प्रकार के जो बिंदु होते हैं वो डॉट्स हम लगाते हैं, पॉइंट, उसको हम बिंदु कहते हैं। तो ये बिंदु है। दूसरी आती है अपनी रेखा। अब बहुत से विद्यार्थियों को रेखाखंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि रेखा क्या है और रेखाखंड क्या है। तो हम आपको थोड़ा सा बता दें कि रेखा जो होती है, रेखाखंड जो होता है, रेखा का एक खंड है, नाम से पता चल रहा होगा, रेखा खंड यानी रेखा का खंड यानी रेखा का भाग। तो जो रेखा होती है उसके दोनों सिरों पर बिंदु होते हैं और उनको इसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि रेखाखंड जो होता है उसको, उसकी जो दूरी है और इसकी जो दूरी है, इसकी दूरी निश्चित नहीं होती। यह रेखा की परिभाषा है। रेखा की परिभाषा आप देखें तो रेखा की जो दूरी है ये बिल्कुल फिक्स नहीं होती, इसकी जो दूरी है वो फिक्स नहीं होती, इसकी दूरी अनिश्चित होती है। तो रेखा की जो दूरी है, इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो फिक्स नहीं होती। अब इसके चित्र अपन मांडे तो इस प्रकार की जो रेखा होती है वो रेखा होती है। ये जैसे अपना ए बिंदु, ये बिंदु, इसके जो दोनों बिंदु अनंत बिंदु आते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं और इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं। प्रदर्शित कैसे करते हैं? ए बी। अभी इस ए बी को अपन रेखा है तो कैसे, इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर ऐसा मानेंगे। तो रेखा को ए बी के द्वारा, ए बी रेखा है या पी क्यू रेखा है या जो भी रेखा है, इसको हम ऐसा बना सकते हैं। और आप बनाइए पी और क्यू, तो पी क्यू ऐसा हम बना सकते हैं। तो ये रेखा है। इसके मैं आपको बता देता हूं, एक रेखा के दो सिरे बिंदु होते हैं, दोनों को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है और दोनों को अनंत तक बढ़ाया सकता है, इसको हम लाइन कहते हैं। तो ये रेखा है।
तीसरी जो अपनी आती है, मैं इसको मिटा देता हूं। तीसरी जो आती है रेखाखंड आता है। रेखाखंड क्या होता है, देखिए आप इसको, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसी के मैं स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तीसरा जो बिंदु बनाऊंगा, तीसरे में बात करेंगे रेखाखंड पे। रेखाखंड, रेखाखंड को लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट हम बोल सकते हैं। रेखाखंड जो होता है, रेखा का खंड होता है, यानी देखिए आप, मैं रेखाखंड, आप ये रेखा है, इसके हम एक खंड पे विचार करें, इस पे विचार करें, तो ये जो है, ये जो है, जिसके जिसके दोनों बिंदु बिल्कुल फिक्स होते हैं। पहले तो इसकी परिभाषा जो है, वो इसकी जो दूरी है, दूरी है वो निश्चित होती है। इसलिए आपको रेखागणित के सवालों में एक बात कह जाती है कि 5 सेमी का रेखाखंड खींचो। रेखाखंड जब भी आएगा 5 सेमी 7 सेमी एक फिक्स आएगा। कभी भी प्रश्न ये नहीं देगा कि 5 सेमी की रेखा खींचो, कि रेखा की जो दूरी है वो फिक्स नहीं होते हैं, तय नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है। इसलिए हम दूरी निश्चित होती है किसकी, रेखाखंड की। तो रेखा का एक खंड होता है, इसकी दूरी जो होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है। और जैसे ये रेखाखंड है, इसको ए बी नाम दे सकते हैं। इसको जो व्यक्त करते हैं वो ए बी, ये और बनाओ आप पी क्यू, तो पी क्यू ये। तीसरा जो होता है, जो चौथा पॉइंट है अपना, किरण है, बहुत छोटे से पॉइंट है, किरण जो हम रे कहते हैं। अब आप देखिए, इसका, इसकी दूरी फिक्स नहीं होती इसका, लेकिन इसका जो एक सिरा है, एक सिरे तक, एक सिरा तय होता है, और एक सिरे, इसकी एक ओर की दूरी निश्चित होती है। एक ही दिशा में इसे बढ़ाया जा सकता है। इसको एक ही दिशा में बढ़ाया जा सकता है। इसको एक ही दिशा में, जैसे किरण, तो सूर्य की किरण, तो एक जो पॉइंट है कि सूर्य से निकल रही है, तो उसका जो एक सिरा है वो फिक्स है। प्रकाश की किरण जिस स्रोत से, प्रकाश स्रोत से वो जा रही है, तो उसका, लेकिन अंत तक सूर्य की किरण का दूसरा जो सिरा है वो फिक्स नहीं होता है। तो इसको एक सिरा इसका फिक्स होता है, ये ऐसे, इसका एक सिरा फिक्स है, इसको एक ही दिशा में हम बढ़ा सकते हैं, जैसे ए बी, तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं ए बी। तो ये तीनों अलग अलग हैं, दिखने में एक जैसे दिखते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग। रेखा, रेखाखंड और बिंदु, तीनों का आप देखिए, रेखा जो है दो फिक्स नहीं होती है। रेखाखंड जिसका जो दोनों सिरे फिक्स होते हैं, तय होते हैं दूरी, और किरण जिसका एक सिरा फिक्स होता है। तो ये आप इसको देखें, तीनों हम बता चुके हैं, एक बार तीनों अध्ययन करें। रेखा जो है, जिसके दोनों सिरे अनंत तक बढ़ाए जा सकते हैं। रेखाखंड, रेखा का खंड है जिसके दोनों सिरे फिक्स होते हैं, दूरी फिक्स होती है। किरण जिसका एक सिरा बढ़ाया जा सकता है, एक सिरा इसका फिक्स होता है। तो ये हम बता चुके हैं। अब आप देखिए, सबसे ज्यादा जिस पे गौर करने की आवश्यकता है वो आता है हमारा टॉपिक कोण। कोण, एंगल, जो पांचवा टॉपिक। एंगल जो है, एंगल का मतलब होता है, एंगल का मतलब होता है कि जो दो रेखाखंडों के बीच में जो हम दूरी बनाते हैं, जो हमारा घुमाव चाप, हमारी घुमाव दूरी, परिक्रमण काल जिसको बोलते हैं, वो जो बनता है, ये और ये। अब इसका जो परिक्रमण काल, जो है परिक्रमण समय बनाइए, जो परिक्रमण चाप बनता है, इसको हम कोण कहते हैं। कोण आप जानते हैं कि पूरा एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री का पूरा कोण बनता है, पूरा एक चक्कर लगाना। तो उसको हम 360 डिग्री को अलग अलग तरीके से हम बता सकते हैं। पहला कोण जो है वो न्यून कोण है। न्यून कोण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल। इसका, अब ये क्या होता है, 0 से 90 से कम वाले जितने भी कोण हैं सभी न्यून कोण हैं।
90 डिग्री से कम। 90 डिग्री से कम वाले जितने भी कोण हैं उन सबको न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल जिनको बोलते हैं। उदाहरण जैसे 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 75 डिग्री, जितने भी कोण बनते हैं यानी 0 से 90 तक, 90 से कम 89 डिग्री, ये 90 से कम वाले जो कोण हैं वो सारे न्यून कोण की श्रेणी में आएंगे। दूसरा कोण जो है सबसे ज्यादा यूज होता है वो है समकोण। समकोण की जो अंग्रेजी है वो राइट एंगल। राइट एंगल जिनको बोलते हैं हम, जिसका मान 90 डिग्री हो, जिसका मान 90 डिग्री हो, जिसका मान 90 डिग्री हो, हम इसका चित्र बना के बता देते हैं। ये ऐसा जो कोण आपको दिखेगा जैसे ए ओ बी, तो इसको हम लिखेंगे ए ओ बी, कोण का चिन्ह है। और जिस पर कोण बनता है उस बिंदु को बीच में लेते हैं, किससे चाहे न्यून कोण बने, चाहे अधिक कोण बने, चाहे कोई सा भी कोण। ए ओ बी जो इस पर जो कोण बनता है वो कितना बड़ा, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का जो कोण होता है इसको हम कहेंगे समकोण। तीसरा जो कोण आता है वो आता है अधिक कोण। अधिक कोण जो होता है, अधिक कोण होता है 90 से बड़ा होता है, ऑब्ट्यूस एंगल जिसको बोलते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल जिसको बोलते हैं, इसका मान क्या होता है, 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। 90 से बड़ा और 180 से छोटा जो होता है उसको अधिक कोण बोलते हैं। जैसे 120 डिग्री, 110 डिग्री, 170 डिग्री, 175 डिग्री, 150 डिग्री, यानी जो होता है उसको 90 से बड़ा रहेगा, 100 डिग्री वगैरह जो भी कोण आएंगे उसको हम। चौथा जो होता है वो उसके 2-3 नाम हैं, उसको हम रिजु कोण भी कहते हैं, सरल रेखीय कोण भी कहते हैं। अंग्रेजी जो है उसकी एक ही है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट ड्राइव जिसको बोलते हैं। स्ट्रेट ड्राइव जो होते थे क्रिकेट में, जो स्ट्रेट ड्राइव कोई बल्लेबाज शॉट मारता था तो वो 180 डिग्री के कोण पर मारता था, जिसको हम कहते थे कि वो सीमा पार जो गेंद जाती थी वो स्ट्रेट ड्राइव यानी बिल्कुल सीधी गेंद चली गई, तो वो यहीं से इसका नाम आया स्ट्रेट एंगल। इसका मान 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल जो होता है जिसका मान होता है 180 डिग्री का मान होता है जिस कोण का, वो एक सरल रेखा में बनता है। मैं आपको बता दूं, जैसे ये 90, इसका मैं उदाहरण दे तो ये बी, ये पूरा 90 का दुगना हुआ, यानी ये पूरा अर्धवृत्त बनता हुआ आपको दिखाई देगा। जहां भी आपको अर्धवृत्त बनता हुआ दिखाई दे उस वह 180 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई देगा। 180 डिग्री का कोण बनता हुआ जहां दिखाई दे उसको हम अर्धवृत्त को हम बताएंगे उसको। तो ये आपके 4 कोण आए हैं। पांचवा जो कोण है वृहत या प्रतिवर्ती कोण, इसका मान 180 डिग्री से ज्यादा। और हम इन सारे कोणों को आपको एक संक्षिप्त में बता रहे हैं। जो हमने कोणों के प्रकार बताए हैं वो सारे कोण आप संक्षिप्त में भी देख सकते हैं सारणी से। कोण और माप दोनों को आप देख सकते हैं। सबसे पहला जो कोण है वो न्यून कोण है।
न्यून कोण को हम न्यून कोण जो होता है वो न्यून कोण एक्यूट एंगल जिसको बोलते हैं, एक्यूट एंगल। दूसरा कोण समकोण, समकोण को हम राइट एंगल। तीसरा जो कोण है वो अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब जो होता है वो होता है एब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस एंगल। चौथा जो है वो रिजु कोण या सरल रेखीय कोण, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। पांचवा जो है वृहत कोण, रिफ्लेक्स। और छठा जो कोण है वो पूर्ण कोण, परफेक्ट एंगल। अब इनमें नाप के आधार पर हम बहुत संक्षिप्त स्थिति से बता सकते हैं। न्यून कोण 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम जो कोण होगा वो न्यून कोण होगा। 90 डिग्री का जो मान होगा वो राइट एंगल समकोण का होगा। 90 से ज्यादा 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री इसका, 180 से ज्यादा और 360 से कम और 360 डिग्री इसका। आप इन पूरे कोणों को 0 से 360 तक इनको विभाजित आप कर सकते हैं। तो आप सभी देखिए, न्यून कोण जो है 90 से कम है, राइट एक्यूट एंगल 90 से कम है, राइट एंगल 90 का है। अधिक कोण जो एक्यूट एंगल वो 90 से ज्यादा 180 डिग्री से कम, रिजु कोण 180 डिग्री, वृहत कोण 180 से ज्यादा 360 से कम, पूर्ण कोण 360 डिग्री। बस ये सभी कोणों के प्रकार हैं, इनको हम एक साथ भी देख सकते हैं। कोणों के प्रकार के अलावा दो ऐसे हैं जिनको कोणों का युग्म कहते हैं। कोण युग्म में दो कोण होते हैं लेकिन उनकी दोनों की ब्याज जानकारी रहे। पहला जो कोण होता है वो पूरक कोण होता है। अब पूरक कोण जो होते हैं वो ये अकेला कोण नहीं होता है, और दूसरा जो कोण होता है वो समपूरक होता है। ये एक दूसरे से रिलेटिव है। सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री, इसको अंग्रेजी में कंप्लीमेंट्री कहते हैं, COMPLEMENTRY। कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये जो एंगल्स है, एस जो लगा है, ये एंगल्स का मतलब एक नहीं कोण, दो कोण हैं, और ये सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, तो ये बहुत अच्छी इनकी परिभाषा है। कंप्लीमेंट्री कोणों के युग्म है, मैं पहले बता चुका हूं। जिन दो कोणों का योग 90 हो, जिन दो कोणों का योग हो 90, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो इन्हें पूरक कोण भी कहते हैं। बहुत सी किताबों में जो पूरक कोण होता है उसको अनुपूरक कोण भी कहते हैं। अनुपूरक बहुत कम यूज में लिया जाता है लेकिन कहते हैं। पूरक कोण आप देखिए, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री, उनके जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं कि जैसे 40 का पूरक कोण, तो 40 का पूरक कोण 50, 90 में से घटा लो। 30 का पूरक कोण 60, 90 में से घटा लो। इसी प्रकार से समपूरक जो कोण होते हैं वही परिभाषा है, जिन दो कोणों का योग 160 डिग्री हो, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, 160 मुंह से निकल गया, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो उन्हें कहते हैं समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि 110 डिग्री का समपूरक कोण, तो 180 में से आप 110 घटाओ, 70 डिग्री।
120 का समपूरक कोण 60 डिग्री। तो ऐसे ये समपूरक और पूरक कोण का भी आपको जो ये बेसिक है ये आपको याद रखना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री जो कोण होते हैं ये कोणों के युग्म है, अकेला कोण नहीं होता, दो कोण होते हैं एक दूसरे। जैसे ये 40 और 50 दोनों पूरक कोण है, 30 और 60 दोनों पूरक कोण है, 110 70 है पूरक कोण है। परीक्षा में आता है कि इनमें से कौन सा जोड़ा पूरक और सम, तो जिन दो कोणों का योग 90 हो पूरक कोण कहलाएंगे, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो समपूरक कोण कहलाएंगे। बहुत सिंपल है। तो आज की ये ज्यामिति क्लास थी और ये जो हमने आज बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, कोणों के प्रकार और समपूरक पूरक कोण के बारे में पढ़ा, ये बेसिक नॉलेज था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये क्लास 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसको देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।